हेलो एवरीवन, आज शुरू करेंगे हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जो है, यानी जो इंटीग्रेशन जो आपका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है उसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उसको आपको यहाँ पर करवाया जाएगा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में। करते हैं तो पहला क्वेश्चन इसमें देखेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में। जो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट रिजल्ट है इफ अ फंक्शन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस एज कंटूर सी ऑफ लेंथ L small l and mod object less than equal to m then, हाँ डायरेक्टली ये थ्योरम है। क्या है? डायरेक्टली थ्योरम आपसे पूछा जाएगा। तो जो इसका फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन गए हैं। mod object dz less than equal to ml, mod object less than equal to l by m, है ना। इसको आप स्मॉल कर लीजिए, स्मॉल, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस है। तो डायरेक्टली ये थ्योरम है, फर्स्ट ऑप्शन सा करेक्ट है। अगर कोई फंक्शन ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूअस है किसी कंटूर सी पे और उसका लेंथ जो है स्मॉल एल है एंड मॉड ऑब्जेक्ट लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम, देन इंटीग्रेशन ऑब्जेक्ट डीजेड का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू, ये जो एम आ रहा है आपका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू एम, और इस लेंथ के मल्टीपल के लेस देन, या तो उसके इक्वल होगा या उससे क्या होगा, लेस होगा। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काची इंटीग्रल फार्मूला से दो तीन क्वेश्चन करेंगे जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा, इफ ऑब्जेक्ट इज एनालिटिक विद इन अ क्लोज कंटूर सी एंड ए इज एनी पॉइंट इन सी, देन जो कह रहे हैं ऑब्जेक्ट हमारा एनालिटिक है, ठीक है, कहां पर, क्लोज कंटूर सी एंड ए इज एनी पॉइंट विद इन सी, देन क्या होता है हमारा फॉर्मूला, कांची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई जेड माइनस ए, ठीक है। ये होता है हमारा डीजेड। सेकंड फंक्शन, सेकंड ऑप्शन जो है एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई ए एफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए का होल स्क्वायर डी जेड। थर्ड ऑप्शन में रखा 2 पाई आई एफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए डी जेड। तो ये डायरेक्टली क्या है, कांची इंटीग्रल जो फॉर्मूला है उसका थ्योरम है। पहला ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसी का मॉडिफाई फॉर्म है, इफ फंक्शन ऑब्जेक्ट इज एनालिटिक इन रीजन डी, किसी रीजन डी में कोई फंक्शन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है वो एनालिटिक है, देन इट्स डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट जेड बराबर ए इन डी। और हमें क्या नहीं पूछा गया, डेरिवेटिव पूछा गया जेड बराबर ए पे एट एनी पॉइंट जेड बराबर ए इन डी, देन एफ डैश ए इज इक्वल टू, डायरेक्टली क्या है, ये भी क्या है, रिजल्ट है, डायरेक्टली थ्योरम है। देखिए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, उससे क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसे थ्योरम डायरेक्ट पूछा जाएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन उसमें आएगा, कैसे आप लगा पाओगे। तो चलिए इसमें से देखते हैं। तो इसमें डायरेक्टली रिजल्ट है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन क्या है आपके गलत है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स जो इंटीग्रेशन को आपका जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोरास थ्योरम जो है आप पढ़े होंगे, तो उसी के बेस पे क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ फंक्शन ऑब्जेक्ट इज एनालिटिक इन रीजन डी देन इट्स nth डेरिवेटिव एट सम पॉइंट जेड बराबर ए। ये थ्योरम और इस पर बेस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं अभी बोल दूं कि जो थ्योरम है काची का, जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव का जो थ्योरम है, ये काची थ्योरम ही है nth डेरिवेटिव का। तो उस पे बेस आपसे क्वेश्चन या तो थ्योरम पूछेगा या इस पे बेस आपसे क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बहुत ईजी है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है, डायरेक्टली थ्योरम है। बाकी सब जिसके जो भी ऑप्शन है क्या है, डिस्कार्ड हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ये मोरास थ्योरम है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या पूछा गया है, इफ ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअस इन सिंपल कनेक्टेड डोमेन डी। ऑब्जेक्ट जो है हमारा कंटिन्यूअस है कहां पर, कनेक्टेड डोमेन डी पे, का सिंपल कनेक्टेड डोमेन डी पे क्या है, कंटिन्यूअस है। एंड इफ
इंटीग्रेशन एफ जेड जेड डी जेड इजकल टू जी क्लोज कंटूर सी। ठीक है, कर रहा है जो एफ जेड है वो क्या है, 0 हो रहा है फॉर एवरी क्लोज कंटूर इन डी। हाँ, हर क्लोज कंटूर के लिए जो डी में क्या करेगा, डी के अंदर होगा, उसके लिए क्या हो रहा है, 0 हो रहा है इन डी। देन फर्स्ट ऑप्शन ऑब्जेक्ट इज नॉन एनालिटिक इन डी, ऑब्जेक्ट इज एनालिटिक इन डी एंड ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, नन ऑफ दिस। तो बिल्कुल डायरेक्टली रिजल्ट है मोरास थ्योरम का, डायरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये इसका जो है ऑब्जेक्ट क्या होगा, एनालिटिक होगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 और 5, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। जो कांची इनक्वालिटी है वो डायरेक्ट रिजल्ट है। देखिए क्या पूछा गया है, इफ अ फंक्शन ऑब्जेक्ट एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ सर्किल सी एंड इफ मॉड ऑब्जेक्ट लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम फॉर एवरी जेड ऑन हर जेड के लिए। ठीक है, देन फर्स्ट ऑप्शन दिस, सेकंड ऑप्शन दिस, थर्ड ऑप्शन दिस और फोर्थ ऑप्शन दिस। तो डायरेक्टली ये कांची इनक्वालिटी जो हमारा है थ्योरम है, उसी का डायरेक्टली क्या स्टेटमेंट है, आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। बाकी कुछ इसमें आपको ना सोचना है, क्योंकि इसको प्रूफ ना करना है आपको पेपर में। मैं इसलिए इसको प्रूफ नहीं करवा रहा, कुछ इसके बारे में नहीं बता रहा, क्योंकि डायरेक्टली रिजल्ट है और उतना टाइम हम लोग के पास नहीं है कि मैं कांची इनक्वालिटी आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाऊं। ठीक है, अगर प्रूफ करने लगूं थ्योरम तो पेपर भी बिक जाएगा, नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। तो रिजल्ट देखिए डायरेक्टली कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पर फोकस करिए। जैसे मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ, उसी क्वेश्चन उसी टाइप क्वेश्चन आप भी किताब में ढूंढिए, करिए, पढ़िए। समझ रहे हैं ना। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन से करेक्ट है, मॉड fn a लेस देन इक्वल टू m इंटू फैक्टोरियल एंड डिवाइड बाई r के पावर n। बाकी सारे ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये उठाएंगे क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन बनता है। इसका मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बता देता हूं। कभी भी dj डिवाइड बाई z माइनस a के पावर अगर n की बात करें, यहां पर n बराबर क्या है, 1 है, मैं यहां पर n की बात करता हूं, तो इसका डायरेक्टली रिजल्ट है 2 पाई आई। अगर n बराबर हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। अगर n बराबर 1 ना है, कुछ और यहां पर है, तो ये डायरेक्टली क्या होगा, 0 होगा। लिख लीजिए फार्मूला, कभी भी dj डिवाइड बाई z माइनस a के पावर n इजकल टू, अगर n बराबर यहाँ पर 1 है तो उसकी वैल्यू 2 पाई होगी। अगर n बराबर 1 को छोड़ कुछ भी आता है, a नहीं कुछ भी आएगा, तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। लेट i इजकल टू इंटीग्रेशन dj डिवाइड बाई z माइनस a वेयर c रिप्रेजेंट सर्किल z माइनस a इजकल मार्क z माइनस a इजकल टू r। देन फर्स्ट ऑप्शन द वैल्यू ऑफ i इज 2 पाई i, second option the value of i is pi, third option the value of i is 0, the value of i is 1। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, यहाँ n बराबर क्या है, 1 है, तो उसके अकॉर्डिंग n बराबर 1 पे क्या होगा, 2 पाई i होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद करिए, कुछ प्रूफ करने की लगाने की इसको जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन से करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन क्या है इसके रॉन्ग है। बस एक फॉर्मूला आप ये याद रखिए, ठीक है ना, कि ये फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आता है, डायरेक्टली आपको ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसको नोट डाउन करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अरे क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 8, ये लगाने वाला क्वेश्चन है। और मैं बता दूं, इस तरह का क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस टाइप का आपके जो भी स्टडी मटेरियल उसमें जहां क्वेश्चन मिलेंगे इसको जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन e के पावर 2z साइन z पाई डिवाइड बाई z माइनस a का होल स्क्वायर dz वेयर c इज सर्किल z मार्क z माइनस 1 इक्वल टू 3। तो पहली बात ये कि क्या ये इसका लाइज कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इसके ऑप्शन में 0 नहीं है तो जरूर लाइज करेगा। तो अगर z बराबर 1 यहाँ पर रखेंगे तो 0 3 से लेस है, तो इसके अंदर इस सर्किल के अंदर आ रहा है। इसका सेंटर क्या है, 1 है, और इसका रेडियस क्या है, 3 है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कांची nth आर्डर का जो nth डेरिवेटिव का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, क्या होता है, ये होता है फार्मूला।
ध्यान से देखिएगा, एफ एन ए इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई 2 पाई आई सी ओवर सी इसका क्या है, सी एफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए एन प्लस 1 डी जेड। तो इस फॉर्मूला से इसको तुलना करिए, कंपेयर करिए। तो यहां से ए बराबर क्या मिलेगा 1, और यहां पर जब ये 2 है एन प्लस 1 होता है तो एन बराबर क्या मिल जाएगा 1 और ए बराबर 2, और एफ जेड बराबर क्या मिल जाएगा, एफ जेड बराबर मिल जाएगा ई के पावर 2z साइन जेड पाई। ये मिल गया आपको कंपेयर करने के बाद। अब इसी फार्मूले पे इसको आप क्या कहिए पुटअप करें, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई 2 पाई इधर आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और एन बराबर यहां से क्या था आपका, एन बराबर क्या था, सॉरी एन बराबर यहां पर एक ही टाइम डिवाइड करेंगे ना, एन बराबर 1 था, तो यहां से एफ डैश ए और ये रिवर्स हो जाएगा इधर 2 पाई आई डिवाइड बाई फैक्टोरियल एन बराबर रख दो 1, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 2 पाई आई डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल एफ डैश जेड। अब आपको क्या करना है, इस फंक्शन को एक बार एफ डैश जेड से क्या करना है, निकाल लेना है एफ डैश जेड। एक बार इसको डेरिवेटिव कर लीजिए, डेरिवेटिव करने के बाद ये आ जाएगा। और किस पर रखना है वैल्यू, ए बराबर क्या है 1 है, ठीक है। तो 1 जब भी रखेंगे जहां जहां जेड है, जहां जहां जेड है, यहां है, यहां है, हाँ यहां पर है, यहां है, यहां है, तो जेड इक्वल टू हमें क्या रखना है 1 रख देना। क्या रख देना है यहाँ पर, जेड बराबर क्या रख देना है हमको 1 रख देना है, क्योंकि ए बराबर यहाँ पर डैश ए होगा, यहाँ पर एन बराबर 1 वैल्यू रखोगे तो एफ डैश 1 होगा, यहाँ पर एफ डैश जेड के जगह पे ए बराबर जेड बराबर ए है ना, तो ए बराबर क्या है 1 है। तो जहां जहां इसमें जेड दिख रहा है वहां वहां 1 रख दीजिए, तो ये मिल जाएगा फंक्शन। अब देखिए साइन पाई की वैल्यू 0, कॉस पाई की वैल्यू -1, हाँ वो सब वैल्यू यहाँ पर आप रख दीजिए। रखने के बाद 2 पाई आई 2 इंटू ई के स्क्वायर इंटू 0 प्लस ई स्क्वायर पाई -1। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो -2i पाई स्क्वायर ई स्क्वायर इसका रिजल्ट आएगा। यानी जो इसका ऑप्शन है वो फर्स्ट करेक्ट है। इतना ब्यौरा ये आपको बड़ा दिखा, हम लगाए आपको समझाए, इसलिए जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो एक मिनट से कम टाइम में इसको आप कर सकते हो। डायरेक्टली आपको ए दिख जाएगा, डायरेक्टली आपको कितनी टाइम डेरिवेटिव करना है सब दिख जाएगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन आपके क्या है डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट करिए। और कांची अनंत आर्डर का जो फॉर्मूला है उस पर क्वेश्चन जितने आपको दिखे, जहां दिखे उसको जरूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल जेड माइनस ए के पावर एन डी जेड, और इसका क्लोज कंट्रोल क्या है सी है। देन व्हेन n is equal to not equal to -1 where c is circle with center 0। मैंने आपको क्या बोला कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जेड माइनस ए के पावर एन डी जेड, तो कभी भी लिख लीजिए फॉर्मूला n बराबर -1 पे ये 2 पाई आई देगा, n इक्वल टू नॉट -1 पे 0 रहेगा। डायरेक्टली रिजल्ट है, लिखिए इसको कि कभी भी इस टाइप का यहाँ पर 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, सबको इसको कंपेयर करके आप इजीली लगा सकते हो। अब इसमें बोला है n नॉट इक्वल टू -1, तो उस पर क्या है, क्या देता है रिजल्ट, ये 0 देता है, इसलिए ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएंगे। हो सकता है यहाँ पर 3 आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए 3 पूछा जाए। जब 3 हो तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 तो नहीं है 0 है। अगर केवल यहाँ -1 होता है तभी इसकी वैल्यू 2 पाई आई होती है, ये याद रखिएगा। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर प्लस 7z प्लस 1 डिवाइड बाई जेड प्लस 1 डी जेड वेयर सी इज मार्क जेड लेस देन इक्वल टू 1/2। यानी जो इसका सेंटर है वो क्या है, ओरिजिन है, और इसका रेडियस क्या है 1/2 है। यहाँ -1/2 और यहाँ से 1/2, यहाँ -1/2। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में कर लोगे। अब यहाँ से आपको सेंटर दे रखा है, रेडियस दिया 1/2। अब यहाँ से वैल्यू निकालिए, माइनस क्या जेड बराबर क्या मिलेगा, +1 है तो -1 आ जाएगा, आएगा -1।
जेड बराबर -1 इस सर्किल से क्या है, बाहर है, कहाँ है, यही कहीं आएगा। तो जब भी सर्किल से बाहर इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू बाहर एग्जिस्ट करेगी तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली 0 होगा। बाकी कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। कोई कांचिंग इंटीग्रल फार्मूला हम लोग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बस सर्किल देखिए, इससे अगर ये बाहर हो जाता है, इस रेडियस से इसकी जेड की वैल्यू जो है बाहर हो जाएगी तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली हम क्या बोल देंगे, 0 बोल देंगे। बाकी कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। तो ट्रिक ये है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल dz डिवाइड बाय z माइनस 2 वेयर सी इज दिस। अब देखिए ये जो यहाँ z की वैल्यू 2 है और ये 3 है, इस 3 से क्या है, छोटा है ना, तो लाइज करेगा, कोई ना कोई इसकी वैल्यू आएगी। फॉर्मूला क्या होता है कांची इंटीग्रल फार्मूला का, देखिए एक बार, एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई आई एफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए डी जेड होता है। तो इससे अगर हम वैल्यू निकालें इसकी तो 2 पाई आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 पाई आई एफ ए हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में अगर कंपेयर करें तो ए बराबर 2 मिलेगा और एफ जेड बराबर कांस्टेंट 1 मिलेगा, और कुछ तो नहीं है। तो ये 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ए की जगह पे क्या है, 2 है, तो 2 हो जाएगा। अब फंक्शन एफ जेड क्या है, 1 है, तो यहां से 2 पाई आई इंटू मल्टीप्लाई 2 पाई आई, इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझे ना कांची इंटीग्रल फार्मूला, यहाँ पर 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू निकल जाएगी, और एफ ए होता है वैल्यू, ए बराबर हमारा 2 है, तो यहाँ पर एफ जेड बराबर 1 है, तो ये 2 पाई आई हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का ये जो आपका क्वेश्चन करवाया गया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इससे क्वेश्चन उठाएंगे ना तो इस टाइप से ज्यादा क्वेश्चन आपसे वो नहीं पूछ सकते। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।